तो जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 10 में देखा कि काफका हिबिनो सबके सामने ट्रांसफर हो जाता है और सबको पता चल जाता है कि ये एक काइजू है। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 11 की ओर। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे स्क्वाड के कैप्टन एक जगह बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि एक काइजू हमारे डिफेंस फोर्स में घुसपैठ करके बैठा होगा, वो भी एक दाई काइजू क्लास का। हम लोग प्रेस को क्या बोलेंगे? तभी एक ऑफिसर बोलता है हमें इसे छुपाना होगा, बिल्कुल काइजू नंबर 9 की तरह। मैंने ये सुना है कि कुछ कंट्री काइजूस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है जो कि ह्यूमनॉइड काइजूस बनाने पे लगी हुई है। तभी एक कैप्टन बोलता है हमें उसे मार कर उसे वेपनरी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तभी दूसरा कैप्टन बोलता है हमें पहले उसे बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करना चाहिए। तभी यहाँ पर डायरेक्टर जनरल जो कि सबके हेड होते हैं वो बोलते हैं हमें अभी 3rd डिवीजन को ऑर्डर देना होगा कि वो काइजू नंबर 8 हमारे हवाले कर दे। और यहाँ पर हमें काफका हिबिनो दिखाया जाता है जो कि बंधा हुआ होता है। यहीं पर वाइस कैप्टन भी यहीं पे होता है और उसे देख रहा होता है। तभी काफका हिबिनो सोचता है पूरा दिन बीत चुका है लेकिन मेरे साथ कुछ क्यों नहीं हुआ है, मीना शायद मेरे पर गुस्सा हो रही होगी। तभी उधर से कैप्टन आती है और बोलती है समय हो चुका है, तुम्हें HQ फैसिलिटीज ले जाया जा रहा है। तभी काफका मीना को कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता और मन में ही सोचता है कि ओह हाँ मैंने उससे एक सीक्रेट छुपाया इसलिए शायद वो मुझसे गुस्सा है। और यहाँ पर पूरे स्क्वाड 3 की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद होती है उसे सुरक्षित पहुँचाने के लिए HQ। तभी काफका अपने मन में बोलता है मैं इनसे आंखें नहीं मिला सकता, मैंने इचिकावा को भी धोखा दिया है, उसने मेरा इतना ख्याल रखा, मैं जानता हूँ वो मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे माफ करना, इस बार ये सच में खत्म होने वाला है। तभी उधर से पीछे से आवाज आती है सर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जरूर रिटर्न लौटिएगा। तभी मीना बोलती है वो डैम इचिकावा, उसे इसके लिए 50 पुशअप करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें देखकर शॉक्ड ही रह गई थी जब तुम बेस को बचाने के लिए दौड़े थे, लेकिन तभी तुम काइजू में ट्रांसफर हो गए और उसके बाद मुझे लगा लेकिन ये भी ठीक ही था। अब हमें तुम्हारा एक वीडियो लेना होगा और तुम पर टेस्ट करना होगा कि तुम अभी भी एक ह्यूमन ही हो। और हाँ 3rd डिवीजन में तुम्हें कोई भी काइजू मान नहीं रहा है तो समय हो चुका है, बैठ जाओ। काफका हिबिनो आर्टिकल 13 के तहत हम तुम्हें आरिका मारिटिन बेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। तभी काफका बोलता है मीना क्या मैं अभी भी तुम्हारे पास पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं? तभी मीना बैठ जाती है और बोलती है श्योर क्यों नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और यहीं पर सीन चेंज होता है जहां पर हमें टोक्यो दिखाया जाता है जहां पर डिफेंस फोर्स का हेड होता है और यहाँ पर काइजू नंबर 8 को कैद किया जाता है, मतलब कि काफका को ही यहाँ पर रखा जाता है। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है स्क्वाड 3। यहाँ पर सब लोग परेशान होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है मैन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ओल्ड बंदा काइजू नंबर 8 है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है और सब लोगों को कैप्टन के ऑफिस में बुलाया जाता है और सब लोग वहाँ पे जाते हैं और तभी उन लोगों को पता लगता है कि उन लोगों का ट्रांसफर होगा अनदर डिवीजन में। तभी मीना बोलती है हाँ तुम लोगों को जाना पड़ेगा क्योंकि काइजू नंबर 10 के कारण यहाँ की फंक्शन मतलब कि जो रहने खाने का जो जगह था वो पूरा बर्बाद हो चुका है, जिसके कारण तुम्हें दूसरे फैसिलिटीज में जाके कुछ दिनों के लिए रहना होगा। पहले काइजू नंबर 9 ने और अब काइजू नंबर 10, ये दाई काइजू लगातार आते ही जा रहे हैं। ऐसा लगातार आते हुए काइजूस को देखकर लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी एक ऑफिसर बोलता है इसका मतलब कि और बहुत सारे आने वाले हैं। तभी कैप्टन मीना बोलती है बहुत सारे नहीं बल्कि कि बहुत सारे एक साथ ही, हम लोगों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। हम लोग सारे डिवीजन के टैलेंटेड लोगों को साथ में लाकर ट्रेनिंग करने वाले हैं। तभी वो ऑफिसर सोचता है लेकिन वो 3rd डिवीजन जिसे मैं इतना चाहता हूँ। तभी उधर से रेनो बोलता है मैं ये करूँगा, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। तभी एक ऑफिसर बोलता है वेल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है शिनोमिया को टक्कर देने की, उस तक पहुँचने की, और मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ। तभी एक ऑफिसर रेनो को बोलता है तुम अकेले ही नहीं हो जो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, हम भी हैं। तभी रेनो मन में ही बोलता है मैं वादा करता हूँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं आपके लिए वेट करूंगा सर। यही दूसरी ओर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें डायरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं अपना काम बताओ। तभी यहाँ पर किकोरू बोलती है डायरेक्टर जनरल शिनोमिया सर मैं चाहती हूँ कि आप काइजू नंबर 8 काफका हिबिनो का डिस्पोजल ना करें, उसने मुझे और बहुत सारे लोगों को बचाया है, इसके लिए उसे कुछ सजा दे सकते हैं। तभी जनरल डायरेक्टर बोलता है पैथेटिक फूल, अशीरो ने मुझे ये पहले ही बता चुका है, क्या तुम मुझे ये फिर से दोहरा रही हो? ये देखो उसका बॉडी का एक्सरे, उसके चेस्ट के जगह दिल होना चाहिए और दिल के जगह उसका एक कोर बन चुका है जो कि अब एक ह्यूमन नहीं रहा, ये अब
काइजू में बदल चुका है, एक काइजू जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। तो अगर तुम समझ गई हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। तभी किकोरू बोलती है, फिर भी मुझे उस पर भरोसा है। यहीं दूसरी ओर काफका हिबिनो दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, मैं उन लोगों को प्रूव करूंगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं उन लोगों के पास वापस लौटूंगा। तभी यहाँ पर जनरल डायरेक्टर अपने सोल्जर्स के साथ आ जाते हैं। तभी काफका मन में बोलता है, ये तो डायरेक्टर जनरल शिनोमिया है। तभी वहाँ पर ऊपर एक कैप्टन बोल रहा होता है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि खुद डायरेक्टर जनरल यहाँ पर आएंगे। तभी एक और ऑफिसर बोलता है, ये बंदा इम्पोर्टेंट मैटर खुद से ही सॉल्व करता है। तभी काफका हिबिनो बोलता है, जनरल डायरेक्टर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक काइजू नहीं हूँ। तभी वो बोलता है, तभी जनरल डायरेक्टर बोलते हैं, उसे खोल दो। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट बोलता है, लेकिन सर ये काइजू नंबर 8 है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तभी डायरेक्टर बोलता है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? अगर वो सही में एक डायकाइजू क्लास का है तो वो अभी तक इस थ्रेड को तोड़ चुका होता, और हाँ ये अपने मन से ही यहाँ पर बैठा हुआ है। तभी काफका सोचता है, ये शायद मुझे सुनेंगे, और बोलता है, डायरेक्टर जनरल शिनोमिया मैं एक ह्यूमन हूँ। तभी डायरेक्टर जनरल उस पर एक गन तान देते हैं और वो गन चला देते हैं। यहाँ पर काफका अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करता है और बोलता है, इसका क्या मतलब हुआ सर? तभी डायरेक्टर काफका हिबिनो पर हमला करते हैं और बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। इस दुनिया में अगर कोई ह्यूमन अपने खाली हाथों से बुलेट्स को रोकता है तो वो ह्यूमन कहलाने लायक नहीं है, समझे काइजू नंबर 8। तभी काफका बोलता है, मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूँ, मैं काफका हिबिनो हूँ। तभी डायरेक्टर बोलता है, ओह तो ऐसा है। के बाद वो एक पेटी खोलते हैं, उससे एक आर्मर निकालते हैं और खुद पहन लेते हैं और बोलते हैं, तो तुम्हें शायद मर जाना चाहिए। और फिर बोलता है, तो चलिए शुरू करते हैं काइजू नंबर 8 का डिस्पोजल। मैं मजाक कर रहा हूँ, कैरी मिनाटी में यहाँ पे कोई नहीं बन रहा है। यहीं पर काफका हिबिनो अपने मन में ही बोलता है, मैं फुली ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा, मैं सबको ये बता के रहूंगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ। और तभी उधर से एक बहुत बड़ा पंच आता है काफका की ओर, और वो डॉज करता है लेकिन उसका हाथ पूरी तरह से कट जाता है। और ये देख के काफका एकदम शॉक्ड रह जाता है कि इतना डैमेज कैसे पड़ सकता है। तभी यहाँ पे दूसरा हमला होता है और काफका को ये पूरा एकदम डायरेक्ट हिट लगता है और वो जाके दीवार में जाके एकदम छप जाता है। तभी वहाँ का ऑफिसर जो ये सब देख रहा होता है बोलता है, उसने इससे बचा क्यों नहीं? पास में उन्हें डिफेंस फोर्स का सबसे शक्तिशाली सोल्जर माना जाता था। और यहाँ पर काफका 90% ट्रांसफर हो जाता है जिसके कारण वो ये अटैक को झेल लेता है। तभी डायरेक्टर बोलता है, अब तुम काइजू की तरह लग रहे हो। और तभी यहाँ पे एक और हमला होता है। तभी काफका मन में ही सोचता है, जब तक कि ये ओवरहीट नहीं हो जाते तब तक मुझे इनके वार से बचना होगा। तभी काफका थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और मन में ही बोलता है, मेरा बॉडी इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है? ऐसा तो हमेशा दाइकाइजू का आने पर ही ऐसा होता था, और डायरेक्टर जनरल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो बिल्कुल एक दाइकाइजू की तरह ही ऑरा छोड़ रहे हैं। तभी यहाँ पर डेप्यूटी डायरेक्टर बोलता है, काइजू नंबर 2 ये वो मॉन्स्टर है जिसने सपोरो को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और इसे दूसरा नाम दिया गया, और मरने तक इसका घमंड गया नहीं। वो सूट और वो हाथ काइजू नंबर 2 से ही बने हैं, और जो सिर्फ उसे यूज कर सकते हैं वो तुम्हारे पिता हैं, इसाओ शिनोमिया। तभी काफका हिबिनो मन में ही बोलता है, ओ मैं समझ गया, इसी के बारे में किकोरू बात कर रही थी। आइडेंटिफाई काइजू वेपन AKA नंबर्स। नहीं मार मत खा, मुझे इसे डॉज करना होगा। तभी अचानक से डायरेक्टर उस पर एक हमला कर देते हैं जिससे कि वो बच नहीं पाता है, और ये हमला बहुत तगड़ा होता है जो कि डायरेक्ट उसके छाती पर लगता है। तभी शिनोमिया चिल्लाती है, काफका हिबिनो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफका हिबिनो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो उस अटैक को एकदम अच्छे से रोक लेता है। तभी डायरेक्टर बोलता है, तो तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया काइजू। तभी शिनोमिया नोटिस करती है कि वो काइजू पहले से थोड़ा सा अलग लग रहा होता है, और तभी ये काइजू बहुत तेज चिल्लाने लगता है जिससे कि हमें इसके लुक से ही पता चल रहा है कि काफका हिबिनो नहीं रहा, ये पूरी तरह से काइजू में बदल चुका होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और हाँ नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें कि हाँ आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं, या फिर मैं ये एनिमे यहीं पे ड्रॉप कर दूं बनाना। तो हाँ सब्सक्राइब करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।